इनकी हस्ती को मिटाने वाले। तो चलिए इस सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे लाडले खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब को। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद शहर ज़िला के अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, समीर साजिद साहब, कुणाल खरात साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, एक्स कॉर्पोरेटर्स, ज़िले से आए हुए मजलिस के तमाम चाहने वालों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बिहार की कामयाबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़मीर खादरी साहब ने कहा कि इम्तियाज़ जलील और औरंगाबाद टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। हकीकत ये है कि जो लोग वहाँ पर गए थे काम करने के लिए, जीत अकेले सिर्फ उनकी वजह से हुई है ऐसा नहीं है। जो औरंगाबाद में थे या महाराष्ट्र में थे या हिंदुस्तान में थे लेकिन बिहार नहीं पहुँच सके, जीत उनकी वजह से भी मुमकिन हुई क्योंकि उन्होंने दुआओं में उस जीत के लिए शिद्दत से मांगी थी कि हम बिहार के अंदर ये जीत हमें हासिल हो। और यकीनन आप लोगों की यही तड़प थी कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस मुकाम के ऊपर पहुंची है, मजलिस का सफर जहां से शुरू हुआ था और आज जिस मुकाम के ऊपर वो खड़ी है, मुझे अब भी याद है कि जब हम आखिरी का जलसा बिहार के कोचाधामन में करके हम जब हेलीकॉप्टर से असद साहब के साथ जा रहे थे, असद भाई की थकन 15 दिन 20 दिन लगातार सुबह से लेकर रात तक जो जलसे करते थे, मैंने उनसे पूछा कि असद भाई क्या लगता है? तो असद भाई ने मुझसे कहा था कि 3 तो पक्के हैं, लेकिन वो 3 सीटें जो उन्होंने बताई थी, वो 3 सीटें हमें भी लगता था आएगी करके। लेकिन मैंने असद भाई को बोला कि मैं बोला नहीं असद भाई, कोचाधामन की सीट जिसके ऊपर हमने भी बहुत मेहनत की है वो इंशाल्लाह वो भी निकलने वाली है। तो हमारा ये था कि उस दिन सफर के दौरान ही हमने ये कहा था कि अगर 5 सीटें अगर मजलिस की निकल जाती है तो इंशाल्लाह फिर मजलिस को कभी पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आगे ही आगे निकलते जाएंगे। और हकीकत यही है कि उस दिन के बाद से आप हिंदुस्तान का कोई भी अखबार उठा लीजिएगा, कोई भी मैगजीन उठा लीजिएगा, जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े वो नौजवान जिन्होंने यहाँ पर मजलिस को लेकर आए थे, उन्हें याद होगा वो दिन जब अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर वो मजलिस का झंडा या मजलिस का स्टिकर भी लगाते थे, तो लोग या खास तौर से पुलिस बढ़ता रहेगा, हम लोगों की मेहनत जारी रहेगी, हम लोग कोशिशें करते रहेंगे। और जब हम कोशिशों की बात करते हैं तो औरंगाबाद इसकी एक ऐसी मिसाल है कि जो मेरे हिसाब से हैदराबाद से भी थोड़ा हटके है, क्योंकि हम जब कोशिश करते हैं तो क्या होता है आप लोगों ने देखा है। हमने जब 2019 में औरंगाबाद वालों ने कोशिश की तो कई औरंगाबाद वाले ही ये कहते थे कि नहीं ये नामुमकिन है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है। कुछ हमारे ही अंदर के लोग ये कहते थे कि नहीं ये बेफजूल की हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी हम ये कहते थे कि मेरा और आपका हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, जीत और हार का फैसला हम अपने रब पर छोड़ते हैं। और देखिए नतीजा क्या हुआ है। आज बिहार में जब गए थे तो बिहार की किशनगंज की सीट हम महज इसलिए हारे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने सिर्फ वो सीट जिसके ऊपर हमारा इकलौता एक आमदार चुनकर आया था पिछले बाई इलेक्शन के अंदर 9 महीने पहले, पूरी ताकत उन्होंने वहां पर लगा दी थी। उनकी ये सोच थी कि ये एक सीट इनके हाथ से ले ले, बाकी तो ये जीतने वाले नहीं है। लेकिन सब लोगों की मेहनत थी कि वहां पर 5 सीटें हम लोग जिताकर लेकर आए। और इंशाल्लाह अब यहां से जो सफर आगे बढ़ने वाला है वो यकीनन, लोग कहते हैं कि आप पश्चिम बंगाल जाएंगे क्या, लोग सवाल करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश जाएंगे क्या,
तो हम उन्हें जवाब देते हैं अब सिर्फ पश्चिम बंगाल की, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इंशाअल्लाह जाएगी और अपनी फतह वहां पर भी लेकर आएगी। लेकिन इसके लिए जिस पार्टी का इत्तेहाद हमारी ताकत है, जो हमारी पहचान है, वो बहुत जरूरी है। मुझे आज इस बात की खुशी है कि जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं, ये दारुस्सलाम बुड्डी लाइन का कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत रास आती है, और समीर साजिद ने इस जगह को ऐसे जगह बना दिया था कि मैं जब भी जमीन के ऊपर खड़ा रहा तो मुझे सिर्फ यहां से फतह हासिल हुई, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो या 2019 का लोकसभा का इलेक्शन हो। ये वही जगह है जहां से हम लोगों ने अपनी मंजिल की तरफ हमने कूच किए थे और कामयाबी हमें मिली थी। आज समीर साजिद बिल्डर की जगह पे शारिक नक्शबंदी साहब इस ओहदे के ऊपर आए थे। मुझे मालूम है कि मजलिस में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समीर साजिद के पास आते होंगे और कहते होंगे कि भाई क्या हुआ, आपको क्यों हटाए। समीर साजिद को मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे नौजवान ये पदों से हटते नहीं है, ये इम्तियाज जलील और असद साहब के दिल में बसे हुए हैं। ये नौजवान, ये जिन लोगों ने मेहनत की है, इतनी शिद्दत से मेहनत की है, मैं यकीन मानिए मैं ये बात की गवाही देता हूं कि मेरा सगा भाई भी क्या मेहनत करेगा जो मेरे इलेक्शन के दौरान समीर साजिद ने इसी जगह के ऊपर से यहां पर की थी। ये बातें कभी भुलाई नहीं जा सकती है, और मैं अगर इसे भुलाने की कोशिश करूंगा तो मेरे से ज्यादा खुदगर्ज कोई इंसान नहीं हो सकता है। ये नौजवान लड़के हैं जिनके एहसानों के तले हम दबे हैं, और इनका एहसान हम जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हैं। आज ओहदा चले गया, लेकिन समीर हो, ये यहां पर जितने भी नौजवान लोग बैठे हुए हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अब ये पद चले गया, चाहे उसमें शेख अहमद साहब हो, मुंशी पटेल हो या हमारे कॉरपोरेटर्स हो, देखिए ओहदे आएंगे ओहदे जाएंगे, ये किस्मत की बात है। ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान को यही कहा जाएगा कि नहीं साहब अब मैं ही हूं। कल के दिन जिस तरह शारिक नक्शबंदी ने यह कहा कि अगर मजलिस में अगर उन्हें हुक्म देती है तो शारिक एक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा, मैं भी आपको जबान देता हूं जिस दिन असद साहब कहेंगे कि इम्तियाज अब तुमको कार्यकर्ता बन के रहने का है, हम 2 मिनट का वक्त नहीं लगाएंगे। उस जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हमसे कामयाबी कोई छीन नहीं सकता है। आज सोचिए मजलिस की ताकत को जब मैं देखता हूं, यहां पर मुदस्सिर अंसारी को, मुंशी पटेल को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ताकतें अगर एक साथ अगर खड़ी रही तो औरंगाबाद में कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। अरुण बोडे साहब ने अपना हाथ अगर कुणाल खरात के सर के ऊपर रख दिया तो मैं समझता हूं कि अरुण बोडे साहब आपकी ताकत क्या है हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अरुण बोडे को भी लोग बहुत परेशान करते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, लेकिन अरुण साहब एक बात समझ लीजिएगा, आप जब तक मजलिस के साथ जुड़े हैं हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी के ऊपर भी कोई आफत आए, कोई परेशानी। क्योंकि जो लोग मजलिस को यहां तक इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किए हैं, मजलिस कभी उन्हें छोड़ नहीं सकती है। मुझे मालूम है कि आने वाले वक्त के अंदर चुनाव आने वाले हैं, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है। मैं समझता हूं कि मेरा इलेक्शन लड़ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान था। महानगर पालिका का टिकट बांटना मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम रहने वाला है, और शारिक भाई ने तो अपना झटक दिए है हाथ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैं ऐलान करता हूं पूरे टिकट शारिक नक्शबंदी साहब ही बांटने वाले हैं। मैं यहां पर कुणाल खरात साहब जो हमारे इस इलेक्शन में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे उम्मीदवार हैं, दोस्तों जब हम एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या वजह है कि इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर बौखलाहट हो गई है। आज क्या वजह है कि सारे टेलीविजन चैनल के ऊपर किसने कितनी सीटें जीती है इसकी चर्चा नहीं होती है। महफिलें उनकी सजती है जिन्होंने 100-100 सीटें लेकर आए हैं, लेकिन चर्चा हमारी 5 सीटों का होता है। महज 5 सीटें, जहां से अगर हम 20 सीटें उन इलाकों से जहां पर हमारी आबादी है,
अगर उन सीटों से अगर मजलिस चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर वहां पर क्या आरएसएस जाकर लड़ेगी, क्या बजरंग दल जाकर लड़ेगी, क्या शिवसेना जाकर लड़ेगी? और हमारे 20 सीटों के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 150 सीटें वहां पर लड़ी है। जानते हैं कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है उन्हें? पूरे 150 के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई है। चंद्रकांत खैरे साहब हमारे पुराने पूर्व सांसद आदरणीय, वो भी आए थे बिहार में प्रचार करने के लिए। उनकी पार्टी हमारे से ज्यादा चुनाव लड़ रही थी वहां पे, हमारे से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रही थी। हम महज 19 सीटों पर लड़े, वो 23 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े, 40-45। लेकिन उनके कितने सीटें आए पता है? पूरे के पूरे जमानत जब्त हो गए। उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बस हमारी सीटों के ऊपर चर्चा। हम क्यों गए हैं वहां पर? हम वहां पर जा रहे हैं तो वोट काटने का काम कर रहे हैं। अरे हमने तो औरंगाबाद शहर के अंदर पिछले 30 सालों से किसको वोट दिया? हम मजलिस तो मैदान में थी नहीं। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर लगातार अगर शिवसेना यहां से जीत कर आ रही थी तो मुसलमान दलित समाज किसको वोट दे रहा था? वही कांग्रेस को दे रहा था, ये वही राष्ट्रवादी को दे रहा था। लेकिन जब हमको यह एहसास हुआ कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है उनको हराने की, तब हम मैदान में गए और हमने बताया कि अब हम बताएंगे जीत कैसे हासिल की जाती है। और उसी का नतीजा है कि आज एक सफर जो शुरू हुआ, ये फख्र की बात है औरंगाबाद के तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों की, हमारी मां और बहनों की, कि पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ एक ही मुसलमान खासदार चुनकर आता है और वो आपके शहर औरंगाबाद से चुनकर आता है। ये हमारी सबकी मेहनतों का नतीजा है। उसी तरह से ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी से हजारों की तादाद के अंदर हमारे बच्चे ग्रेजुएशन होकर निकल रहे हैं। अलग अलग कॉलेजेस से बीए, बीएससी, बीकॉम होकर पास हो रहे हैं। डिग्रीज उन्हें दी जाती है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से। लेकिन चूंकि हमारे अंदर ये बेदारी नहीं है, हमको ये पता नहीं है कि ये भी एक इलेक्शन है जिसके अंदर हम कूद सकते हैं, ये इलेक्शन हम लड़ सकते हैं, ये इलेक्शन हम जीत सकते हैं। सिर्फ उसमें होता यह है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको डिग्री चाहिए होता है। अब हम 10 साल पहले, 20 साल पहले हम पास हो गए हैं, अब वो डिग्री कहां रखी है पता नहीं है। जब मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन कराने की बात आई थी तो मुझे भी ढूंढना पड़ रहा था कहां से लाऊं। फिर जब बेगम को पूछा कि तुम्हारा डिग्री कहां है तो 3 दिन तक तो वो मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, क्या चाहिए अब इतनी पुरानी डिग्री। मैं बोला रजिस्ट्रेशन करा। आज अगर ये अवेयरनेस अगर हम में आ गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसा कुणाल खरात ने ये बताया है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का आमदार आने वाले कई सालों तक इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही आमदार रहेगा। आप दूसरे उम्मीदवारों को वहां पर भेजते हैं, आप बताइए मुझे, जो आपके ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुमाइंदा है, क्या कभी उसने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर ये मांग की है कि यहां पर एक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लानी चाहिए? आज सबसे ज्यादा पढ़ाई की दिक्कत किसको है? आज स्कॉलरशिप का मसला किसका है? तो दलित समाज का सबसे बड़ा मसला जो है वो एजुकेशन के ताल्लुक से है। चुनाव आएगा, चुनाव के हद तक आपके पास सभी लोग आएंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो मुद्दे आपको वहां पर आवाज उठानी है, वो मुद्दे अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा। इसलिए ऐसे लोगों को भेजो जो आपकी आवाज बनकर वहां पर जाएंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि 1 तारीख के दिन, ये महज एक इत्तेफाक है कि 1 तारीख के दिन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी इलेक्शन है और 1 तारीख के दिन ही हमारे हैदराबाद के महानगर पालिका का भी इलेक्शन है। अब कुछ जगह के ऊपर हमें भी जाना है, वहां पर भी असद साहब का हुक्म आया है कि हमें वहां पर आना है। मैं आप लोगों से अकबर यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए। जो लिस्ट है कि हमारा नाम उसके अंदर है क्या नहीं, रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है या नहीं, वो इस दफ्तर के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर आके आप लोग अपना नाम देख सकते हैं। वो लिस्ट पूरी अगर छानेंगे तो हो सकता है कि कोई एक नौजवान ये जिम्मेदारी ले सकता है कि ये 15 वोट, ये 20 वोट, ये 25 वोट, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये यहाँ पर देख सकता हूँ। हम यहाँ पर, हमारी टीम जो है बहुत एक्सपीरियंस हो गई है, चाहे वो हमारे समीर हो या खिजर पटेल साहब यहाँ पर मौजूद है, हम उनकी भी मदद चाहेंगे। उनके पास जो टीम है वो पूरी टीम अगर लगती है, यासिर भाई, अगर यासिर भाई भी इसके अंदर लगते हैं, तो ये वो लोग हैं
जिनके अंदर एक तड़प है कि मजलिस को कामयाब बनाने के लिए ये दिन रात मेहनत करने वाले लोगों की एक ऐसे जज्बे के साथ काम करने वाले लोगों की एक टीम है। डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब जो हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो अगले 3 दिनों तक कुणाल खरात के साथ पूरे रीजन का दौरा कर रहे हैं। उसमें जालना, बीड़, परभनी, उस्मानाबाद, ये वहां पर कुणाल खरात के साथ जाएंगे, वहां पे अलग अलग तौर के ऊपर अपनी मीटिंग करेंगे। अभी भी वो एक मीटिंग के अंदर मौजूद है। कुणाल खरात अभी भी यहाँ पर लासूर और दूसरी जगह के ऊपर चक्कर लगाकर आए हैं। तो आप लोगों से मेरी यही अदबन गुजारिश है कि आप लोग ये इलेक्शन को भी बहुत संजीदगी के साथ लीजिएगा। जितना अपने तरफ से हो सकता है ये कोशिश करिएगा कि कुणाल खरात को हमारे को जिताकर लेकर आने का है। तमाम कॉर्पोरेटर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि शारिक नक्शबंदी का जो ऐलान हुआ था, एक ऐसा था कि हम कुणाल खरात के एक प्रोग्राम के अंदर ही मतलब ये हुआ कि असद साहब कभी भी हुक्म दे सकते हैं, तो हमने तय कर लिया कि चलिए यही प्रोग्राम में अनाउंस कर देते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि शारिक नक्शबंदी साहब का एक अलग से एक प्रोग्राम बड़े लेवल के ऊपर करेंगे, जिसके अंदर हम शारिक नक्शबंदी साहब के साथ साथ मजलिस के जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो ओहदे के पीछे ना जाते हुए, ओहदा रहे ना रहे लेकिन मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके लिए एक इस्तकबालिया जलसा रखेंगे। और बहुत उम्मीद है कि हम लोग जैसे ही हैदराबाद का इलेक्शन खत्म होगा तो यहाँ पर असद साहब को भी लाने का चल रहा है, बशर्ते कि कोरोना पूरा हिसाब किताब में रहे। कोरोना कंट्रोल में रहा तो हम लोग आम खास को जल्द भराएंगे। यहाँ पर पाटिल मामा भी है, पाटिल मामा अपने लेवल के ऊपर करिए, वहाँ पे बड़ा पाव खिलाइए सबको। आपके बारे में एक साहब ने कहा था कि आप नकली है करके, उनको वक्त आ गया है बताने का कि आप कितने असली है करके। मैं असली है, आप बहुत पक्के हैं आप। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आया था। हम उम्मीद करते हैं और खास तौर से जो हमारे स्टूडेंट विंग के नौजवान लड़के ये जो पीछे खड़े हुए हैं, ये स्टूडेंट विंग के लड़के जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये बेलौस लड़के, ये मतलब इनका नाम आए ना आए लेकिन जिस तरह से ये लोग काम करते हैं वाकई में, देखिए आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी ताकत कौन है, तो मेरी ताकत ये है, मेरी ताकत ये है, मेरी ताकत ये है। ये सभी लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप भी है। तो सभी लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ है। बस यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बिहार का जो सफर हुआ है, हम 4 तारीख के दिन जब हैदराबाद के नतीजे आएंगे उससे एक दिन पहले हम ये नतीजों का भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो इसके भी नतीजे अच्छे आएंगे। और जो लोग बिहार नहीं आ सके और जो बिहार आए थे उनको कहेंगे कि अब आप लोग पश्चिम बंगाल मत आइए, जो लोग नहीं आए थे उनको पश्चिम बंगाल साथ में लेकर जाएंगे। उसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।